सिम्पैट्रिक स्पीसीज, ये सिम के मतलब होता है टुगेदर और पैट्रिया के मतलब हो गया कंट्री। तो जो एक ही कंट्री में पाई जाए या एक ही लोकेलिटी में पाई जाए ऐसी स्पीसीज को सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहेंगे। इसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही प्लेस पर ऑक्युपाई कर रहे हैं या ओवरलैपिंग रेंजेस है जिनके, वो अपना डिस्टिंक्टिवनेस बनाए रखते हैं। तो एक तरह से हमें स्पीसीज का नेचर जानने के लिए या स्पीसीज का कांसेप्ट जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसको कंसीडर करने से पहले हम दो चीजों के ऊपर गौर करें, ध्यान दे जा दें। वो फेनोमेनन है डिस्टिंक्टिवनेस और दूसरा होगा कनेक्शन। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द स्पीसीज, जो एक सिंगल लोकेलिटी में पाई जाएंगी स्पीसीज, उनमें क्या डिस्टिंक्शन है एक दूसरे से, कैसे अपने को डिस्टिंक्ट बनाए रखती हैं। और जो दूसरा होगा कि एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो इन दो चीजों पर हमें ध्यान देना होगा, डिस्टिंक्टिवनेस और कनेक्शन विद इन द सेम स्पीसीज। और जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होगी उसमें दो स्पीसीज अपना डिस्टिंक्शन कैसे बनाए रखें, अपने को डिस्टिंक्टिव पोजीशन में कैसे रख सकें। तो सिम्पैट्रिक एक डिस्टिंक्टिव एंटिटी है जिसमें जो स्पीसीज होंगी, डिफरेंट स्पीसीज होंगी, वो एक दूसरे से फिनोटिपिकली डिफरेंट होगी, वो हैबिटेट जो है डिफरेंट ऑक्युपाई करेंगी और उन स्पीसीज का जो बिहेवियर होगा उन स्पीसीज का एक दूसरे से डिफरेंट होगा। लेकिन कभी कभी स्पीसीज जो एक साथ पाई जाती हैं उसमें विजुअल डिस्टिंक्शन कम हो पाता है। काफी दो स्पीसीज आपस में मेल खाती हैं ऊपर से देखने में फिनोटिपिकली, तो विजुअल के अलावा भी कुछ डिस्टिंक्शन होते हैं स्पीसीज में जिनके द्वारा वो स्पीसीज के अंदर डिस्टिंक्शन होता है। हालांकि हम लोग उसको देख के तो नहीं पहचान पाएंगे विजुअल के अलावा, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीसीज के, वो अपने ही तरह के स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को पहचान लेंगे और वो होगा जो विजुअल के अलावा है, वो मेटिंग कॉल होगा। आप सुनते हैं कि खग समझें खगी की भाषा, मतलब पक्षियां ही पक्षियों की भाषा को समझती हैं। तो वो एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे के कॉल्स को समझ जाते हैं। और जो दूसरा विजुअल के अलावा होगा वो केमिकल एक्सुडेड बाय ईच स्पीसीज, जो केमिकल्स वो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से एक्सुड करते हैं। एक्सुड के मतलब रसाव होना या बहना, उनकी बॉडी से कुछ केमिकल्स बहते हैं और उन केमिकल्स को वो इंडिविजुअल पहचान लेते हैं कि ये मेरे स्पीसीज का है और ये केमिकल जो है ये दूसरे स्पीसीज का है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो जियोग्राफिकली लार्ज एरिया में पाए जाएंगे, कुछ पॉपुलेशंस, कुछ यहां पाया जाएगा और कुछ वहां पाया जाएगा, लंबी रेंज होगी। तो यहां का इस जगह की जो पॉपुलेशन है या यहां से जो दूरी पर है और जो बहुत सुदूर है, तो इन सब में थोड़ा सा फिनोटिपिकली हल्का सा डिफरेंस पाया जाएगा। यद्यपि ये सभी पॉपुलेशंस एक ही स्पीसीज के होंगे और इनके बीच में एक इंटरवीनिंग पॉपुलेशन होगा जो दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करेगा। कुछ शुरुआत के इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी और कुछ बहुत सुदूर वालों की होगी, तो वो दोनों के मिक्सचर होंगे। लेकिन वो पॉपुलेशंस जो हैं लार्ज एरिया के, जो जियोग्राफिकली लार्ज एरिया होगी, वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। तो एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरब्रीड करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि नेचुरली एक स्पीसीज लार्ज पॉपुलेशन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो स्पीसीज होती हैं वो स्मॉल स्मॉल पॉपुलेशंस में एग्जिस्ट करती हैं जियोग्राफिकल एरिया में, और वो स्मॉल पॉपुलेशंस जो हैं आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। अब हमें डिस्टिंक्टिवनेस को और जो दूसरा है स्पीसीज का कनेक्शन, दो चीजों को अकाउंट में रखना है। जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होंगी, जो एक ही लोकेल में रहेंगी, वो आपस में डिस्टिंक्शन बनाए रखेंगी स्पीसीज, और जो दूसरी स्पीसीज होंगी जो आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगी, एक ही स्पीसीज को जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मीट करेंगे, वो दूसरा तरीका होगा स्पीसीज का। तो हमेशा स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होंगे या ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके पॉपुलेशंस आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। यदि कभी ऐसा हो गया, जो कि सामान्यतया नहीं होता है सिम्पैट्रिक स्पीसीज में, कि एक स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज के साथ अपने जीन का एक्सचेंज कर लेती है, उसके एक स्पीसीज का जीन दूसरे स्पीसीज के जीन पूल में मिक्स हो जाता है और वो होमोजेनाइज कर देता है जीन पूल को, तो ऐसी कंडीशन में जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होती हैं, जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को खो देती हैं और दूसरे रूप में आ जाती हैं होमोजेनाइजेशन के बाद। इसके विपरीत एक जियोग्राफिकली जो डिस्टेंट पॉपुलेशंस हैं, जिसको हमने अभी आपको बताया, इनके स्पीसीज के एक सिंगल स्पीसीज है लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशन, कोई यहाँ है, कोई वहां है, कोई वहां है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लॉन्ग रेंज में, उनके इंडिविजुअल्स आपस में मीट करते हैं और अपने जीन फ्लो के द्वारा वो इंटीग्रेटेड रहते हैं।